सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। पुण्यात्माओं, इन बातों को हृदय में बचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है जिसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विद रल जा पास आवे, और जिन आते सिरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। फिर नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी खुश नहीं होते? तो कहते हैं कि खुश होता हूं। साध मिले सड़ साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत, जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहां से बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज की? कि मुश्किल से इनको सिरे चढ़ाया है, भगवान के निकट लाया हूं, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूं, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर्फ संत और महंत बैठे हैं। ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूं, जब ये यहां से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं अपने मार्ग से ना विचलित हो जाएं, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं, तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ साधी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति। या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहां जाडी ने पूज लो, वहां तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए। कहते हैं या फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं, तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है। इसे एक बार पैर फिसला फिर तो काल के ही जाल में प्राणी रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है, चाहे कोई दुखी आया है भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहां बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखा भगत ज्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी है, रोगी है, वो सुन लेते हैं, कोई कह देता वहां जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहां आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नूम ना लेना। होता कोई बात हुई या सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहां पर यहां आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश कराना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहां जाओ। हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य संसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रुंगे में देते हैं आपको, रुंगे में। अगर सौदा करोगे तो रुंगा मिलेगा, ना तो मिले नहीं। रुंगा क्या होता था पुराने समय में? पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूं चने, किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी, तो क्या जैसे एक बेला, एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उसे पूछती, भाई ये
कैसे दिए तने टिंडे। वो कहता ताई गेहूं के 2 बार देता हूं, 2 बार। तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर 2 बार टिंडे। जो सौदा करना था तो दादी जी के दौड़ी में डाल दिया। फिर मेरी दादी जी कहती थी भाई रूंगा और दे। वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा। दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते। और रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा। या सोच लियो अड़ान तो पहले हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहां आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूं, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहां तो दोनों हाथों में लड्डू। एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहां बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दर्द हो गया तो गारंटीड ठीक होगा, तो कैसी बीमारी हो। और फिर भी जब डगमग हो गया तो हमने तो अपनी आत्मा पकड़ दी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा। और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़ गई लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं। और यहां अगर भक्ति नहीं करेगा, कहीं और जागा वो मरे तो मरेगा। तो मनुष्य जीवन से ना लाख जन्म भी ना मिला फिरता है, जो भक्ति करे नहीं रखी। तो यहां दोनों हाथों में लाडू। भगवान जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा। और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम ले गए 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हट गई, विष्णु बका दिया। क्योंकि यहां आने के बाद घने मिलेंगे आपने ये जादू तंत्र करनी है, चलो वहां झाड़ा लगाता ठीक हो जाता है। यहाँ आते हैं भक्त बताते हैं, लाते हैं जी इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर चीज के और ठीक हो गया था। अब तीसरी बार आया, दूसरी बार आया, वो कति सोचता का मतलब 90% आराम था। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहां जाते ही ठीक हो जाता, उसको लेके झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी, तीसरी बार आ गया। अब बता के रो उसने के कहूं, मैं क्या कहूं, तेरा समझाते हैं खुरकाते हैं या मत आना, फिर आगे से अगर ऐसी बकवास करते हो तो भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहां, फिर क्या ज्ञान समझा। तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? और जो ये कह रहा है मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा? क्या भगवान बदल जाता है उस समय? ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी वा। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में, असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना 1 हफ्ते में, दवाई ले जा फिर आना हफ्ते में। तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया। और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगी रहना। परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ने जा।
तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यूं आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत्य भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबड़ दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़। फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो। इतना सुख देगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।